हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर चल रहा था 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे हम। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.6 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.7। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे हम भाई। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 25, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 25 का आप स्क्वायर रूट बताएं तो आप सीधा बता सकते हैं कि भाई 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। अगर मैं यहीं पर आपको ये बोल देता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25.2 आप इसका स्क्वायर रूट बताएं तो आप सीधा नहीं बता सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा पेयर वगैरह बना करके। ठीक है, तो इसी चीज को हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन का यूज करके अगर सोल्व करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहे हैं। मतलब किसी भी स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, परफेक्ट है तो आप सीधा निकाल सकते हैं और इनपरफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आप डिफरेंशिएशन का यूज करके सीधा तो आप निकाल सकते हैं। छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, 7th 8th के अंदर आपने स्क्वायर रूट वगैरह निकालना सीखा था। ठीक है, तो इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके बेसिक में 3 बातें और जाननी है कि यहाँ पर डेल एक्स क्या है। भाई डेल एक्स एक एरर होगी। अब एरर क्या होगी, जैसे कि हम रीडिंग नोट करते हैं। ठीक है, तो हमने रीडिंग थी मान लीजिए 25 और हमने गलती से नोट कर ली है 24। ठीक है, रीडिंग एक्चुअल रीडिंग, किसी भी चीज की रीडिंग, चाहे वो आपका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं आप या कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस केस में रीडिंग थी आपकी 25 और गलती से हमने मान लीजिए मेजर कर ली 24, तो कितने का एरर हो गया इसके अंदर। अगर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं डिग्री के अंदर, ठीक है, तो 1 डिग्री का एरर हो गया। ठीक है, यही आपकी क्या होती है एरर, मतलब एक्चुअल चीज में और जो आपने नोट किया उसमें दोनों में कितने का डिफरेंस है वो आपकी क्या होगी, एरर होगी। ठीक है, तो एरर किस टाइप की हो सकती है। अगर आपको बोला जाता है भाई एब्सोल्यूट एरर बताएं तो आप खाली डेल एक्स की वैल्यू बताएंगे, तो डेल एक्स क्या होगी आपकी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, डेल एक्स अपॉन एक्स, मतलब डेल एक्स की वैल्यू को अगर हम एक्स की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। फिलहाल आपको बस सिर्फ याद रखना है कि एब्सोल्यूट एरर के लिए बोला जाए तो आप खाली डेल एक्स की वैल्यू बताएंगे। अगर रिलेटिव एरर के बारे में बोला जाए, रिलेटिव एरर बताएं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेल एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू से और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास डेल एक्स अपॉन एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो कैसी एरर आ जाएगी, रिलेटिव एरर आ जाएगी। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर हम परसेंटेज में पूछें, आपसे पूछा जाए कि भाई परसेंटेज एरर बताएं, तो आपको पता है परसेंट निकालने के लिए परसेंट कितने पर निकलता है, 100 पर निकलता है। तो इस रिलेटिव एरर को आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इस पर बेस हम क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा कि परफेक्ट का तो हम सीधा निकाल सकते हैं। अगर परफेक्ट नहीं है कोई नंबर, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, परफेक्ट नहीं है तो उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज है हमारी 8.7। तो देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। क्या करना है हमें, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशियल का यूज करके आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसका 25.2 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो एक बात मैं बता देता हूं, आप उसको ध्यान से सुने और याद रखने की कोशिश करें। अगर वो बात आप याद रख लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। और वो बात ये है, हमारी अक्सर हम यूज करते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी ही बात है यहाँ पर कि जैसा क्वेश्चन होगा सेम उसी प्रकार से आपको फंक्शन लेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा। मतलब क्वेश्चन के साथ साथ ही हमारा फंक्शन भी चेंज होगा और फॉर्मूला भी चेंज होगा जो हम इसके अंदर यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन अभी तुम्हारा किस में है भाई, स्क्वायर रूट में है, तो फंक्शन भी हम स्क्वायर रूट में लेट करेंगे और हमारा जो फॉर्मूला होगा उस पर भी हमारे क्या लगेंगे, स्क्वायर रूट लगेंगे। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता है तो फंक्शन भी आपका क्यूब रूट में होगा और फॉर्मूले में भी क्या होगा, क्यूब रूट। सेम इसी प्रकार से फोर्थ रूट है तो फंक्शन भी फोर्थ रूट में और फॉर्मूले पर भी क्या लगेगा, फोर्थ रूट। मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा ही आपका फंक्शन और वैसा ही फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपका है क्या, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है। ठीक है, क्या चीज है, तो हमने देखा भाई स्क्वायर रूट है, तो आपको एक फंक्शन लेट करना है जो कि स्क्वायर रूट में होना चाहिए। तो y इक्वल टू हमने लेट कर लिया है स्क्वायर रूट ऑफ x।
इस x पर मैंने स्क्वायर रूट इसीलिए लगाया क्योंकि गिवन क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसलिए मैंने इस पर स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, अब ये जो x है इसकी वैल्यू आपको ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो लगभग इसके पास हो और उसका परफेक्ट हो, मतलब परफेक्ट निकले। क्या परफेक्ट निकले भाई? फिलहाल क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट परफेक्ट निकलना चाहिए। क्यूब रूट होगा तो क्यूब रूट परफेक्ट निकलना चाहिए। तो x की एक ऐसी वैल्यू आपको लेट करनी है, पुट करनी है जो इसके पास हो और उसका कंप्लीट क्या निकलना चाहिए। फिलहाल हमारे पास स्क्वायर रूट है तो कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू अगर मैं 25 ले लेता हूं तो देखिए लगभग इसके पास है। ठीक है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये नंबर कैसा है? ये परफेक्ट है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट पूरा निकलेगा, कितना निकलेगा? 5। ठीक है, तो ये हमने नोट की है। और एक्चुअल चीज क्या थी? एक्चुअल चीज थी आपकी जिसको हम किससे लिखेंगे? एक्स डेल एक्स प्लस डेल एक्स से, मतलब एरर हो गई ना भाई। ओरिजिनल और एक्चुअल वैल्यू जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी जो आपको गिवन थी वो कितनी थी? 25.2 और आपने कितनी ली? 25। तो इसमें एरर हो गई, कितने की एरर हो गई? उस एरर को ही हम किससे डिनोट कर रहे हैं? डेल एक्स से। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्स की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका कंप्लीट निकले, जो परफेक्ट हो। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट। ठीक है, और जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको आपको हमेशा किससे लिखना है? एक्स प्लस डेल एक्स से लिखना है। डेल एक्स आपकी यहां पर क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसमें कितने की एरर है। तो x की वैल्यू हमने कितनी ली है भाई? 25 प्लस में आपके पास क्या है यहाँ पर? डेल x और इक्वल्स टू कितना है? 25.2। ठीक है, यहां से हम डेल x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा? प्लस का 25 है, उधर जाएगा हमारा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 25.2 माइनस 25, तो यहां से डेल x की वैल्यू कितनी बच गई भाई? इसमें से इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.2। ठीक है, तो एरर कितनी की हो गई? 0.2 की एरर हो गई, मतलब डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 0.2 आ गई। तो एक बात नोट करने की यहीं पर थी कि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आपको क्या करना है? फंक्शन लेट करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला आपका होता है डेल वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। दूसरी बात आपको यहां पर नोट करनी है कि क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था, इसलिए इन दोनों पर मैंने क्या लगाया? स्क्वायर रूट लगाया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्यूब रूट होता तो हम इन दोनों पर क्या यूज करते? क्यूब रूट यूज करते। फोर्थ रूट होता तो क्वेश्चन में फोर्थ रूट, लॉग होता तो लॉग यूज करते। मतलब जैसा क्वेश्चन है सेम वही चीज यहां पर अप्लाई होगी इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपका फंक्शन चेंज होगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपका फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें स्क्वायर रूट है इसलिए मैंने दोनों पर क्या लगाए हैं? स्क्वायर रूट लगाए हैं। अब इनमें से जिसकी वैल्यू आपको गिवन है रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां पर मैंने लिखा है डेल वाई। डेल वाई क्या चीज है भाई? एरर इन वाई। वाई के अंदर कितनी एरर आएगी आपको पता है। जब हमने 25.2 को क्या लेट कर लिया? 25 लेट कर लिया। एक्स की वैल्यू हमने 25 अगर लेट की है तो इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा, तो वो चेंज ही आपका क्या है? डेल वाई है। ठीक है, एरर इन क्या है? वाई। वाई के अंदर कितनी एरर है? डेल वाई आपका हो गया। तो यहां पर क्या होगा? देखिए एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 25.2। तो यहां पर मैंने लिख दिया 25.2। ठीक है, इसकी वैल्यू थी हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई? 25। तो यहां पर हमने लिख दिया 25। ठीक है, तो इसमें से आपको पता है भाई 25 का जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट है। ठीक है ना, 25 का स्क्वायर रूट हम सीधा लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5। अब आप एक बात बताइए, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं और 5 को इधर भेज देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यही तो था, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो -5 को हम इधर ले आते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल वाई और माइनस का 5 इधर आ गया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया भाई। उधर क्या बचा हमारे पास? 25.2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी और ये किसके इक्विवेलेंट आ गया? ये आ गया आपका डेल वाई प्लस 5 के। मतलब अगर इसमें मैं डेल वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दूं और उसके अंदर मैं 5 ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें और अलग से आप डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डेल वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले मैं आपको फॉर्मूला बना के बताता हूं, उसके बाद आप उसको याद रखें क्योंकि हर क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है डेल वाई के लिए। अगर एग्जाम में आप भूल भी जाते हैं तो आप ऐसे बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डी वाई को मैं डी वाई के इक्वल लिख सकता हूं। सेम चीज है भाई, अपने आप के इक्वल तो होगी, तो साथ ही यहाँ पर मैंने डी वाई को डी वाई के इक्वल लिखा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? डीएक्स से डिवाइड कर देता हूँ और डीएक्स से क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? डी वाई अपॉन में डीएक्स। ठीक है, और इंटू में क्या आ गया आपके पास? यहाँ पर डीएक्स। अब देखिए डी वाई का मतलब भी ये है कि चेंजमेंट इन वाई। ठीक है, वाई के अंदर कितना चेंजमेंट है, कितनी एरर है।
तो एरर को तो यहाँ पर हमने किससे लिखा था, डेल वाई से, तो मैं डी वाई को डेल वाई भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, एरर इन वाई। ठीक है, सेम यहां पर भी ऐसा ही करेंगे हम डेल एक्स डीएक्स के साथ। तो डीएक्स का मतलब भी क्या है, एरर इन एक्स, तो उसको हम डीएक्स लिखने की बजाय क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स लिख सकते हैं भाई। तो ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रखें क्योंकि यही हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है सीधा। जब भी हमें डेल वाई की वैल्यू निकालने की आवश्यकता होगी तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बनाया भाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो डी वाई इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है भाई, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कहां पर है आपका y, ये रहा, देखिए इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो मैं आपको अलग से बताता हूं। देखिए क्या था हमारे पास, y इक्वल्स टू रूट एक्स था और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है भाई, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो y का तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन में dx। ठीक है, 7th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं चीजें। और स्क्वायर रूट का मैंने आपको सीधा याद करा रखा है, कैसे लिखेंगे आप, 1/2 लिखेंगे और जो रूट की टर्म है उसको एज इट इज कहां पर लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का कैसे याद कराया भाई, 1/2 लिखेंगे और रूट की टर्म को एज इट इज नीचे लिख देंगे, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अगर आप इसको तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं भाई। स्क्वायर रूट का मतलब कितनी पावर होती है, 1/2, और इसके अंदर आप x रेज टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। ठीक है, 7th चैप्टर में यानी कि डिफरेंशिएशन में पहला ही फॉर्मूला आपका ये। रिजल्ट आपके पास यही आएगा। तो 2 स्टेप हमारे कम हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सीधा याद कराया। कैसे याद रखेंगे, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 और रूट की जो टर्म है उसको एज इट इज आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो वो अलग से मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं सीधा यूज कर रहा हूं। तो dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, 1/2 रूट ऑफ x। ठीक है, और इंटू में क्या है भाई, डेल x। डेल x की वैल्यू हमारे पास पहले से ही थी, डेल x की वैल्यू कितनी थी, 0.2। तो यहां पर डेल x की वैल्यू मैंने लिख दी है 0.2। ठीक है, अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है भाई। तो x नजर आ रहा है तो x की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 आपका एच डी लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट x। x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 25। तो यहां पर हम रिप्लेस कर देते हैं 25 और इंटू में आपके पास क्या था, 0.2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, न्यूमिनेटर में तो खाली यहाँ पर 1 है। ठीक है, 2 आपका बाहर लिखा हुआ था, 25 का स्क्वायर रूट, इसीलिए तो परफेक्ट रखते हैं हम। ठीक है ना, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया है, 5 हो गया है, और इंटू में कितना था भाई, 0.2। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होगा, 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.2 ही आएगा, क्योंकि किसी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एचडी जाता है भाई। और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10। तो इसको हम वापस डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा, और किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 0.02 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, फाइनल डेल वाई की वैल्यू आ गई है, और डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है, 0.02 आई है। ठीक है भाई, देखिए यहां से डेल वाई तो निकालना शुरू किया था हमने, तो ये फाइनल रिजल्ट किसका है, डेल वाई का है, जिसको आप उठा करके कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पर, डेल वाई इक्वल्स टू 0.02 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम रख रहे हैं इसको। तो डेल वाई की वैल्यू क्या आई भाई हमारे पास, 0.02, मैंने डेल वाई की जगह रख दिया इसको। प्लस में मेरे पास कितना था, 5 था, और इक्वल्स टू मेरे पास क्या है भाई, स्क्वायर रूट 25.2। ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मतलब ऐड वगैरह कर लें तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। देख सकते हैं आप क्या इतना होगा भाई, 5 इसमें जब मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.02 इक्वल्स टू क्या हो गया है, इक्वल्स टू हो गया 25.2। ठीक है, तो 5 मैंने इसमें ऐड किया, 5.02 हो गया है आपका, और इधर क्या था, स्क्वायर रूट 25.2, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 5.02 होगा, और यही आपका क्या हो गया है भाई, आंसर हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंशिएशन का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25.2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5.02 होगा। तो स्टेप आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहली बात यहाँ आई थी, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आपको फंक्शन लेट करना है। दूसरी बात यहाँ पर फॉर्मूले में आई थी कि फॉर्मूला जो है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होगा, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट होगा। इसके अलावा आपको रिजल्ट एक ये वाला याद रखना है, डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स और इंटू डेल एक्स। याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है ये, वरना आप ऐसे बना के भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम इसको सीधा यूज करेंगे।
तो याद रख लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। डेल वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी एक्स और इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो इनके अंदर सभी की वैल्यू रिप्लेस की, हमारे पास ये डेल वाई आ गया था, इसको उठा करके वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो स्क्वायर रूट 25.2 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास 5.02। तो ये हमने स्क्वायर रूट में देखा है। अभी हम देखते हैं इससे भी ज्यादा पावर में क्यूब रूट या फोर्थ रूट के अंदर इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं। अब की बार हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। तो देखिए क्यूब रूट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यूब रूट लिख दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/27 रेज टू पावर 1/3। 1/3 पावर का मतलब भी क्या होता है, क्यूब रूट होता है। या फिर एक तरीका और भी है क्यूब रूट को लिखने का, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, इनमें से किसी भी तरीके से लिखा मिल सकता है आपको। इसका मतलब भी क्या है, क्यूब रूट। आगे अगर यहाँ पर लिख दिया ना 3, तो क्यूब रूट, और इस 3 को अगर मैं हटा देता हूं तो क्या बन गया है, स्क्वायर रूट बन गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। आपको जैसे मैंने बताया था, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आप फंक्शन लेट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका किसमें है, क्यूब रूट में है, तो फंक्शन भी हम किस में लेट करेंगे, क्यूब रूट में, यानी कि y इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1/3। अभी मैंने बताया क्यूब रूट को आप 1/3 पावर में लिखते हैं, इसीलिए मैंने 1/3 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, और x की एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसका परफेक्ट निकले, जिसका परफेक्ट निकले। क्या परफेक्ट निकले, जो आपको गिवन है। जैसे कि यहाँ पर क्या गिवन है भाई, 127 गिवन है, और उसका क्या गिवन है, क्यूब रूट। तो इसके आसपास आपको एक ऐसी वैल्यू सर्च करनी है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट हो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, तो इसके आसपास आपको मिलेगी एक ऐसी वैल्यू, और वो क्या मिलेगी, 125 मिलेगी। 125 का परफेक्ट क्यूब रूट होता है, और कितना होता है, 5 होता है भाई, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। लेकिन ओरिजिनल जो वैल्यू है हमारी, उसको हम किससे लिखते हैं, x प्लस डेल एक्स से लिखते हैं। तो वो आपको कितनी गिवन है, 127। अब एरर चेक कर लेते हैं कि भाई x की वैल्यू हमने 125 ली है, गिवन थी हमें 127, तो कितनी एरर है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 125 प्लस यहाँ पर क्या है आपका डेल एक्स, और इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 127। तो डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस का 125 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। 127 में से 125 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच गया है, 2 बच गया है, यानी कि एरर कितने की है, 2 की है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, डेल एक्स की। उसके बाद था हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या था, डेल वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स, और माइनस में क्या था, एक्स। मैंने आपको बताया था कि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आपका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये रिजल्ट तो सेम रहेंगे, बस इनकी पावर आपको उतनी लिखनी है जितनी की गिवन क्वेश्चन में है। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था, इसलिए मैंने इन पर स्क्वायर रूट लगाया। अभी आपका क्या है, क्यूब रूट, तो इनकी होल पावर मैं कितनी लिखूंगा, 1/3 लिखूंगा। क्यूब रूट का मतलब कितनी पावर होती है भाई, 1/3, ठीक है। तो यही बात आपको बस याद रखनी है, आप कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो डेल वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी भाई, 127, और होल पावर कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू है 125, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देते हैं, 125, और होल पावर कितनी हो गई है, 1/3। तो डेल वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 127, होल पावर थी हमारे पास 1/3 माइनस 125 का क्यूब रूट। तो देखिए अगर आपको सीधा पता है, वैसे तो सीधा पता होना चाहिए, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है। या फिर आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। 125 के आप ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल लें, कितने से डिवाइड होगा भाई, 5 से डिवाइड होगा, कितने पे जाएगा, 25 पर, अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 पर जाएगा। तो 5 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है। और आपको पता है अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, और क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 नंबरों का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो पेयर में से एक नंबर आपका बाहर आ जाता है, तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्लियर है। तो ऐसे सीधे याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप प्राइम फैक्टर निकाल के देख लें, ठीक है। अब देखिए हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी 127 होल रेज टू पावर 1/3 की। इस क्यूब रूट का मतलब यही है, मैंने लिख के बताया आपको पहले ही, ठीक है। तो माइनस के 5 को हम इधर ले आते हैं, और माइनस का 5 हमारा इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का 5 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बचा है, 127 होल रेज टू पावर 1/3। और इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते थे, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, ठीक है। अब इसमें केवल डेल वाई की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। इसकी वैल्यू आपको चाहिए, ये इसके इक्वलेंट है, तो यहाँ पर डेल वाई की वैल्यू रिप्लेस करें, उसमें 5 ऐड करें, और आंसर आ जाएगा। अब डेल वाई की वैल्यू कैसे निकालते थे, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था अपना डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इंटू में क्या था भाई, डेल एक्स। ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपका डेल वाई तो एच डीज है,
dy अपॉन dx का मतलब है आपको डेरिवेटिव करना है किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, मतलब इसका आपको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, वो आपका अच्छा होना चाहिए, 7th चैप्टर आपको थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूं। तो देखिए y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/3 है हमारे पास। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका ये लगेगा dy बाई dx ऑफ x रेज टू पावर n इक्वल्स टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करें क्या हुआ है यहाँ पर। तो देखिए जो ऑलरेडी पावर थी वो आगे आ गई और पावर में से क्या हुआ है, 1 माइनस हुआ है। थोड़ा समझ के याद करेंगे, जल्दी याद होंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, याद नहीं होंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो ऐसा ही हम करेंगे, ऑलरेडी जो पावर थी वो आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस हुआ, तो यही हम करेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी जो पावर है वो हमने आगे लिख दी और पावर में से हम कितना माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहां से क्या बचा हमारे पास भाई, 1/3 एक्स रेज टू पावर, 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेकर के आप माइनस करके देख सकते हैं, आपके पास 2/3 बचेगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, डिफरेंशिएशन आ गया है। इसको आप यहां पर लिख दें तो क्या आया भाई हमारे पास, ये 1/3। ठीक है, और एक्स रेज टू पावर कितना है, माइनस 2/3। अलग से आपने निकाल लिया इसका डिफरेंशिएशन और यहां पर रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, डेल एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन थी, डेल एक्स की वैल्यू कितनी गिवन थी, 2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2। अब आप याद रखें, कभी भी किसी अल्फाबेट की, ठीक है ना, पावर नेगेटिव हो तो उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव कैसे होगी वो, अगर वो न्यूमिनेटर में है तो आप डेनोमिनेटर में भेज दें, और डेनोमिनेटर में है तो कहां ले आए, न्यूमिनेटर में ले आए। ठीक है, तो देखिए 1/3 आपका सेम लिखा हुआ है, इसकी पावर नेगेटिव थी तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा और नीचे लेके आऊंगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर आपके पास कितना था, 2। अब आप इसमें x की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो x की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी, 125। यहां पर हम x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और साथ ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2, 3 ये आपका एच डी है यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, x की वैल्यू आपके पास थी 125, तो 125 और इसकी होल पावर कितनी थी भाई, 2/3। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अपोन में पावर आपको कैसी गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है ना, तो अब इसमें पावर में अपोन में आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो अंदर वाले की पावर भी आप 3 में बनाएं ताकि 3 से 3 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आपको पता है अभी हमने प्राइम फैक्टर भी निकाले थे भाई, 125 को हम 5 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कितने 5 आए थे, 3 5 आए थे हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2/3, और 125 को मैं 5 रेज टू पावर 3 भी लिख सकता हूं। 125 को क्या लिख सकता हूं, 5 रेज टू पावर 3, और इसकी होल पावर कितनी थी भाई, 2/3। तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, क्योंकि वो अपोन में है और ये इनटू में है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा हुआ है हमारे पास, नोमिनेटर में तो आपके पास खाली बचा हुआ है 2, न्यूमिनेटर में तो खाली क्या बचा हुआ है 2, और डेनोमिनेटर में क्या बचा, 3 तो आपके पास बाहर था यहां पर। ठीक है, और 5 का मतलब क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से न्यूमिनेटर में बचा 2 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा ले वरना डेसिमल समझेंगे। ठीक है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 75। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, डेल वाई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसको आप उठा करके पुट कर दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो पुट कर रहे हैं हम, डेल वाई इक्वल्स टू 2/75 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए डेल वाई यहां पर था, डेल वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 2/75, तो मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया। प्लस में कितना था 5, तो यहां पर मैं प्लस में 5 लिख देता हूं, और इक्वल्स टू कितना था भाई 127 होल रेज टू पावर 1/3। तो इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी थी, उसके लिए इसको हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 75, तो इसके साथ सोल्व करेंगे, 75 से 75 कैंसिल, कितना बचेगा 2, प्लस इसके अपोन में कुछ नहीं, आप 1 लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी एलसीएम आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, और 2 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा भाई। ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना बचे आपके पास 127 होल पावर 1/3। तो 375 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 377 हो जाएगा, 377, और अपोन में कितना है 75, और इधर कितना था भाई 127 होल पावर 1/3। ठीक है,
तो यहां पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है, ठीक है, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी हमें, तो ये इसके इक्विवेलेंट आ गई है हमारी, तो यहां पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करके आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहां पर छोड़ेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलने हैं, अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट और देख रहे हैं, सॉरी 10th पार्ट और देख रहे हैं, ताकि आपको फिफ्थ पार्ट की भी, फिफ्थ रूट की भी नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो देखिए सेम कंसेप्ट आपका वही है, ठीक है, स्टेप आपको बिल्कुल सेम यूज करने हैं। यहाँ पर क्या है, फिफ्थ रूट है, तो आपका जो फंक्शन है वो आप कैसे लेट करेंगे, फिफ्थ रूट में लेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/5, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको x की एक ऐसी वैल्यू लेट करनी है जिसका परफेक्ट हो। क्या परफेक्ट हो भाई, जो है क्वेश्चन में फिलहाल क्या है फिफ्थ रूट, तो फिफ्थ रूट परफेक्ट होना चाहिए। इसके आसपास वो थोड़ा आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी एरर नेगेटिव भी हो सकती है, क्लियर है। तो यहां पर आपको इसके आसपास एक ऐसी वैल्यू सर्च करनी है जिसका फिफ्थ रूट कंप्लीट निकले। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 32 इसके आसपास है, और उसका फिफ्थ रूट कंप्लीट होता है, क्योंकि 32 का फिफ्थ रूट कितना होता है, 2 होता है, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू इसका मतलब हमें कितनी लेनी है, 32 लेनी है, और ओरिजिनल जो वैल्यू आपकी उसको आप किससे लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स से, जो कितनी है आपके पास 31.9, ठीक है। इसमें आप x की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो x की वैल्यू है मेरे पास 32, प्लस में हमारे पास क्या है भाई डेल एक्स, और इक्वल्स टू कितना है 31.9, क्योंकि हमें एरर पता करनी है, डेल एक्स की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो 32 को आप उधर लेके जाएंगे तो 31.9 माइनस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा भाई। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो देख सकते हैं आप माइनस के ज्यादा है, ठीक है। तो 32 में से आप 31.9 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, और किसका बचेगा, सॉरी 0.1 बचेगा, कितना बचेगा 0.1, और किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस के नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर आपकी एरर जो है वो कैसी आ गई है, नेगेटिव आ गई है। तो एरर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डेल एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ये बात आप याद रखें। उसके बाद चलना है हमें अपने फॉर्मूले पर, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता था। डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पर होल पावर 1/5 है, तो हम भी क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, ठीक है। माइनस क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू पावर 1/5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पावर चेंज होगी आपकी, यहाँ पर 1/2 होता तो 1/2, 1/3 होता तो 1/3, और अभी 1/5 है तो मैंने क्या लिखा 1/5। अंदर की जो बेस है ना ये सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दें। x प्लस डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, वो आपको गिवन है 31.9, तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया, और इसकी होल पावर कितनी है 1/5 माइनस x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू हमने लेट की थी 32, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 32, और इसकी होल पावर कितनी है 1/5, ठीक है। तो आप 32 का अगर सीधा आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें। 32 के जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास आएगा, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 16 पर, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 8 पर, 2 से डिवाइड करेंगे 4 पर, 2 से डिवाइड करेंगे 2 पर, ठीक है। तो कितने 2 आ गए आपके पास, 5 2 आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 2 आ गए हैं, ठीक है। तो जितनी पावर होती है ना उतने ही नंबरों का हम पेयर बनाते हैं। यहाँ पर पावर कितनी है 1/5, मतलब 5 नंबरों का आपको पेयर बनाना है, और नंबर भी सेम होने चाहिए। तो इन सभी को मिलाकर के एक ही पेयर बना, क्योंकि 5 ही नंबर है हमारे पास, तो पेयर में से एक बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 का फिफ्थ रूट कितना होता है 2 होता है भाई। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है डेल वाई सेम लिखा है 31.9, और होल पावर 1/5 सेम लिखा है, और 32 का फिफ्थ रूट आपके पास कितना आ गया है 2 आ गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, माइनस के 2 को हम इधर लेके आएंगे, माइनस का 2 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 31.9, और होल पावर हमारे पास कितनी थी 1/5, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब अगर हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, देख सकते हैं आपका क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डेल वाई की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, और डेल वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, डेल वाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, क्या होता था dy अपॉन में dx और इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो यहां पर आपका डेल वाई मैंने एच डीज लिखा है, और dy अपॉन dx की वैल्यू आप अलग से निकालेंगे डेरिवेटिव करके, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करके। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, किसका भाई x रेज टू पावर क्या था हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/5, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx,
और पावर का जब भी होता है ना फॉर्मूला आपका यही लगेगा, ठीक है, हमेशा d/dx ऑफ x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर n-1। मतलब ऑलरेडी जो पावर है वो कहां पर आ जाएगी, आपकी आगे आ जाएगी, और पावर में से कितना माइनस हो जाएगा भाई, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, 1/5 आपका सेम है, 1/5 में से 1 माइनस करेंगे, आप एलसीएम लेकर के माइनस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आएगा 4/5 माइनस का, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया है। तो चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं, और साथ ही पावर आपको नेगेटिव दिख रही है, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं अपोन में ले जाता हूं इसको, तो पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव। देखिए आपका ऊपर लिखा हुआ था x रेज टू पावर माइनस 4/5, उसको मैंने नीचे लिख दिया, तो पावर का साइन चेंज हो गया, कैसी हो गई, पावर अब पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। और इनटू में डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी, -0.1, तो यहां पर आप लिख देंगे -0.1, ठीक है। तो भाई क्या होगा, यहां से डेल वाई इक्वल्स टू 1/5 था, और x की वैल्यू आप यहां पर रिप्लेस कर दें, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 32, तो मैंने यहां पर लिख दिया 32, और इसकी होल पावर कितनी थी, इसकी होल पावर थी 4/5, ठीक है, और -0.1। देखिए फिर से वही बात आ गई, फ्रैक्शन में पावर आ रही है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको 32 को कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि इसकी 5 पावर लिख सकें। तो अभी मैंने प्राइम फैक्टर भी आपको निकाल के बताए थे, कितने 2 आए थे, 32 के प्राइम फैक्टर निकाले तो कितने 2 आए आपके पास, 5 2 आए, यानी कि 32 को मैं 2 रेज टू पावर 5 लिख सकता हूं, ठीक है ना। और इसकी होल पावर क्या थी, 4/5, और इंटू में आपके पास क्या है भाई, माइनस का 0.1। तो आप देख सकते हैं 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा भाई, -0.1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एचडीजी आता है। तो डेनोमिनेटर में आपके पास एक तो बचा है 5, और इंटू में 2 की पावर कितनी बची हुई है, 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 16, ठीक है ना। तो 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 16 होता है भाई। और यहां पर आप डॉट रखें तो याद रखें ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, या फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या मिला, न्यूमिनेटर में था हमारे पास -0.1, न्यूमिनेटर में क्या था भाई, -0.1, और यहां पर 16 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा क्या चल रहा था, डेल वाई। तो इसका आप डेसिमल पॉइंट और हटा लें, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, अपोन में 10 और लिख देंगे, और 10 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 800 हो जाएगा, यानी कि डेल वाई की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, -1/800 हो गई है, ठीक है भाई। अब इसको उठा करके आप कहां रिप्लेस कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में। आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए डेल वाई की वैल्यू को इसको पुट कर देते हैं, डेल वाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, -1/800 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, यहां पर हम डेल वाई की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या होगा, -1/800, और प्लस में आपके पास कितना था भाई 2, और इक्वल्स टू आपके पास कितना था, इक्वल्स टू आपके पास था 31.9, होल पावर इसकी कितनी थी, 1/5, ठीक है। तो इसको आप एलसीएम लेकर के सोल्व कर लें, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 800 आएगा, इसके साथ सोल्व करेंगे 800 से 800 कैंसिल, कितना बचा, माइनस का 1 बचा भाई नोमिनेटर वाला, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आपका एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1600 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इक्वल्स टू में कितना था हमारे पास, 31.9 होल पावर 1/5, ठीक है। अब देखिए 1600 में से आप 1 माइनस करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 1600 में से 1 माइनस करेंगे तो 1599 आ जाएगा, और अपोन में कितना है भाई, 800 है, और इक्वल्स टू आपके पास कितना बचा है, 31.9 होल पावर 1/5। तो इसका जो रिजल्ट है इसके इक्विवेलेंट आया, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसका 5th रूट हो जाएगा। इसका 5th रूट क्या होगा, 1599/800। तो ये आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो भाई 1599 को आप 800 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 1.99 के समथिंग, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं, अगर डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी गलत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड के 2 पार्ट मैं आपको बता देता हूं। सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। वो उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर बेस ई नजर आ रहा है, जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये बेस लिखा हुआ होता है, इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल। कब के लिए यूज नहीं है? जब तक ई लिखा हुआ है, क्योंकि ई का मतलब यहाँ पर एंटी लॉग होगा जो लॉग का अपोजिट होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो मैंने बोला था आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कब निकालनी है भाई? जब आपको गिवन है, गिवन दैट log E10 इक्वल्स टू होगा किसके? 2.3026 के। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आपको फंक्शन लेट करना है। तो क्वेश्चन किस में है? इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन किस में है भाई? लॉगरिथम में है। तो फंक्शन भी किस में लेट करना है? लॉगरिथम में लेट करना है, मतलब log लेट करना है उसके साथ। तो देखिए y इक्वल्स टू मैं यहां पर लिख देता हूं log EX, ठीक है। क्योंकि यहां पर log E था इसलिए मैंने x के साथ क्या लगा दिया? log E लगा दिया। पहले के क्वेश्चनों में पावर होती थी तो उतनी ही हम पावर लगा देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद x की वैल्यू, अब देखिए पहले के क्वेश्चनों में तो हम देख लेते थे कंप्लीट यानी कि परफेक्ट निकलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या परफेक्ट देखें भाई? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आसान हो जाता है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है ना वही आपका x होगा, ठीक है। तो आपको गिवन है किसकी वैल्यू? 10 की। इसका मतलब आपका x कितना हुआ? 10 हुआ, ठीक है। अब जो ओरिजिनल है आपको उसको किससे लिखते थे हम? x प्लस डेल एक्स से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, x प्लस डेल एक्स किसके बराबर होगा? 10.02 के। अब मुझे यहां से निकालनी है एरर, तो उसके लिए मैं x की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं इसमें, और डेल एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? 10.02। तो यहां से अगर हमें डेल एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? 10.02। ये प्लस का 10 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। 10.02 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.02, जो कि आपकी क्या आ गई है? एरर आ गई है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूले का भी कुछ ऐसा ही था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता था, ठीक है। तो आपके पास ये चीजें तो सभी में होती है, ये आप पहले लिख लें, x प्लस डेल एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। गैप देके थोड़ा, पावर यहां पर नहीं है, यहां पर क्या है? log है, और साथ में बेस क्या है? e। तो आप यहां पर भी ऐसा ही करें, log e, बेस में e लगा दिया और इस पर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। सेम यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, इसके साथ भी क्या लिख देंगे? log और बेस में e और इंटू में क्या हो गया? x। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आपका फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है। अब सभी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। यहां पर क्या होगा भाई? डेल वाई इक्वल्स टू log ऑफ e x प्लस डेल एक्स। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 10.02। आप देख सकते हैं x प्लस डेल एक्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 10.02 माइनस log ऑफ e और x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई? 10। अब ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू गिवन है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 log e 10 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहां पर भाई? इधर था हमारा डेल वाई, फिर था हमारे पास log ऑफ e 10.02 और इसकी log 10 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 2.3026। तो ये इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी क्वेश्चन में, मैंने रिप्लेस कर दी है। उसको मैं इधर ले आता हूं, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई? प्लस का हो जाएगा वो नंबर 2.3026 और इक्वल्स टू में क्या बचेगा आपके पास? log ऑफ e 10.02 और इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते थे, ठीक है। इसकी तो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर डेल वाई की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए डेल वाई निकाल लेते हैं। तो डेल वाई इक्वल्स टू क्या होगा आपका भाई? डी वाई अपॉन में डी एक्स और इंटू में क्या होगा? डेल एक्स, ठीक है। तो चलिए आप y का डेरिवेटिव कर लें, यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू हमारे पास है log ऑफ e इंटू एक्स। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? y का हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू log का क्या होता है? देखिए log का डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं 7th चैप्टर के अंदर की भाई dy dx ऑफ log x क्या होता है? तो log x का कितना होता है? 1/x होता है, ठीक है, आपने ये पढ़ा है। पर यहां पर e आ रहा है, देखिए e आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि log से एंटी log कैंसिल हो जाता है। अगर e के अलावा बेस में कुछ और होता तो यहां पर थोड़ा कंसेप्ट चेंज होता, ठीक है। तो वो कभी आएगा जब आपको बताएंगे भी। तो फिलहाल यहां पर log का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये होता है, ऐसे है, देखिए तरीके से बताते हैं थोड़ा। यहां पर क्या होगा? y इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log ऑफ x अपॉन log ऑफ e, ठीक है भाई। यहां पर मैंने एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, log ऑफ ए बी। तो क्या होती है? log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है, ठीक है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि आप log b के साथ लगा करके न्यूमिनेटर में और बेस के साथ लगा करके डेनोमिनेटर में लिख सकते हैं। मतलब ऊपर वाले के साथ log लगा के ऊपर और नीचे वाले के साथ log लगा के नीचे। ये याद करने का तरीका है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं।
तो ऐसा ही तो किया है मैंने, x के साथ log लगा के ऊपर लिख दिया और e के साथ log लगा के नीचे लिख दिया है। अभी मैं बोल रहा था कि log और एंटी log क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 1 अपॉन में लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या बचा, log x बचा, और log x का तो आपको पता ही है, log x का क्या होता है 1/x। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, y का dy अपॉन में dx और log x का क्या हो जाएगा भाई 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई हमारे पास भाई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1/x। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1/x, इंटू में डेल x था और डेल x की वैल्यू आपके पास कितनी थी 0.02। तो डेल x की वैल्यू मैंने 0.02 रिप्लेस कर दी है। साथ ही यहां पर मैं x की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं 1/x की वैल्यू। x की वैल्यू आपके पास कितनी थी भाई, यहां पर आपने x लेट किया था, x की वैल्यू कितनी थी 10, तो यहां पर मैं 10 लिख देता हूं और इंटू में मेरे पास है 0.02, ठीक है। तो इसको जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा और अपॉन में आपके पास कितना है 10 है। तो या तो आप डिवाइड कर लें या डेसिमल आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट, तो ये डेसिमल यहां पर आ जाएगा। तो कितना बन गया 0.002 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, डेल वाई की वैल्यू आ गई है। इस डेल वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। डेल वाई की वैल्यू को कहां पर पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, यहां पर हम पुट कर रहे हैं x डेल वाई इक्वल्स टू, डेल वाई की वैल्यू क्या थी 0.002 थी, ठीक है। तो इसको मैं पुट कर रहा हूं कहां पर भाई, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो डेल वाई की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0.002 प्लस था यहां पर, फिर क्या है 2.3026, ये इक्वल्स टू में क्या है भाई, इक्वल्स टू में हमारे पास है log ऑफ e और 10.02, ठीक है। स्पेस कम था इसलिए नीचे लिख दिया है, ये हो गया भाई। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए यहां पर 4 डिजिट है, यहां पर 3 डिजिट है, तो यहां से आएगा हमारे पास 6, यहां पर लिख देता हूं 6, फिर आपका 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, फिर आपका 0, फिर आएगा 3, फिर पॉइंट और यहां से 2 0 कितना होगा 2 होगा, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास भाई log ऑफ e 10.02। तो इसी की तो वैल्यू आपको निकालनी थी, ये किसके इक्विवेलेंट आया, इसके इक्विवेलेंट आया, और यही आपका क्या होगा भाई आंसर होगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।